बड़ी बिल्डिंग, चेहरे की चमक से कभी अंदाजा मत लगाओ कि व्यक्ति के घर में कितनी दौलत है। क्यों महापुराण की कथा कहती है, अगर सही दौलत का अंदाजा लगाना है तो किसी के घर में जाकर बुजुर्गों के चेहरे पर अगर मुस्कुराहट है तो समझ लेना दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति। दुनिया का सबसे सेठ व्यक्ति, अमीर व्यक्ति वो है जिसके घर का बुजुर्ग मुस्कुराता है, जिसके माता पिता के चेहरे पर प्रसन्नता होती है। घर का सबसे अमीर व्यक्ति वो है जिसके घर की स्त्री, जिसके घर की नारी, जिसके घर की बहन, बेटी, पत्नी, मां, जिसके घर की नारी के चेहरे पर प्रसन्नता है। पति कमाए खूब और घर की पत्नी आंखों में से आंसू ढलाए तो वो घर में लक्ष्मी का भाव श्रेष्ठ नहीं है। घर में धन आए बहुत और मां घर में रोए वो श्रेष्ठता नहीं है। घर में धन आए बहुत और घर की स्त्री अगर आंख से आंसू बहाए तो श्रेष्ठता नहीं है। कमाओ, अपनी पत्नी, अपनी मां, अपनी दादी के चेहरे पर अगर प्रसन्नता है, बहन बेटी के चेहरे पर प्रसन्नता है तो समझ लेना कि दुनिया के सबसे बड़े करोड़पति आप हो, जो आपके घर में लक्ष्मी के रूप में रहने वाली नारी मुस्कुरा रही है। ये प्रसन्नता है, ये जीवन का एक आनंद है, एक सुख है। आज दुनिया के लोग ये सोचते हैं कि जो कुछ करा हमने करा, नहीं। अच्छी नौकरी कर रहे हो, अच्छा धन कमा रहे हो, अच्छा शरीर परमात्मा ने दे दिया, स्वस्थ हो, निरोग हो, परिवार में सारा सुख है, तो समझ लेना तुम्हारा पूर्व का कोई अच्छा कर्म होगा जिसके कारण तुम अच्छी जगह पहुंच गए। पूर्व का कर्म। अब जरा विचार करो, पूर्व में जो तुमने करा तो आज अच्छा काट रहे हो, अच्छा भोग रहे हो, अच्छा आनंद ले रहे हो, और आज जो करोगे फिर आने वाले समय में कहीं फिर मनुष्य का जन्म मिल गया, फिर वही सुख भोगोगे। परमात्मा क्या देता है, कैसे देता है, कब देता है, किस तरह से देता है, ये शिव ही जान सकता है। पूर्व का कोई कर्म हमारा अच्छा होगा, जिस कर्म के अंतर्गत आप और हम इस दुबई की भूमि पर बैठे हैं। पूर्व का कोई कर्म अच्छा होगा जो मनुष्य का शरीर मिल गया। पूर्व का कर्म अच्छा होगा तो पूरा डिपार्टमेंट अच्छा मिला। सोफा सेट का एक भी हत्था तोड़ के भेज देता तो बुरा लगता। पूरा फर्नीचर, मालूम पड़े तुम्हारे पूरे दांतों में से 4 दांत वो निकाल के भेज देता, कितने बुरे लगते। विचार करिए। सारे डिपार्टमेंट 2 बनाए, हाथ जम के बोलो कितने हैं? 2, पांव, नासिका के छिद्र 2, नेत्र 2, श्रवण 2, जिह्वा, उसको भी मालूम था एक ही गजब कर जाएगी, पूरे दुबई में आग लगा देगी। उसमें एक ही। शिव तत्व में भगवान नारायण ने कहा ब्रह्मा जी ये ना बोलिए। ब्रह्मा जी माने नहीं, अपना गुणगान ब्रह्मा जी स्वयं। एक खंबे का घर्षण किया, शिवलिंग प्रकट हुआ, अग्नि का खंभ प्रकट हुआ। शिव जी को अपशब्द कहा ब्रह्मा जी ने। काल भैरव प्रकट होकर ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। रक्त बहा, कर्मनाशा नदी प्रकट हुई। शीश जो कटकर गिरा उसने बट वृक्ष का रूप लिया। भगवान शंकर उसके नीचे विराजमान हुए तो शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। बोल बटकेश्वर महादेव की। भगवान शंकर का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। शिव आराधना का फल चोगना होगा।
जब हमारा कहीं पैसा अटक जाता है, कोई धन नहीं देता, तो बटकेश्वर महादेव का स्मरण जरूर करना चाहिए। बड़ के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर कर, या बड़ के पेड़ के नीचे कोई शिवलिंग हो, उसकी आराधना कर कर बटकेश्वर महादेव का स्मरण जरूर, खुशी जरूर मिले। होता है किसी किसी को पल भर की खुशी मिलती है, किसी को ज्यादा मिलती है। एक पत्नी मायके से आई, खुश होकर सिर पे पल्लू लेकर पति से पूछा, क्या कर रहे हो? पति खुश होकर बोला, रुपए जोड़ रहा हूं। पत्नी खुश होकर बोली, मुझे मालूम था अपनी शादी की सालगिरह है ना, तुम साड़ी दिलाओगे इसलिए जोड़ रहे हो। पति बोला, नहीं री पगली, 20 का नोट फट गया था तो जोड़ रहा हूं। खुशी पल भर की भी मिले तो वो श्रेष्ठ है। बट क्यों जरूर माता सती का प्रागट्य दक्ष प्रजापति के यहाँ हुआ, जिनका विवाह भगवान शिव जी के यहाँ होता है।